बरसाना में काफ़ी सारे दर्शन करने के बाद हम गए श्री प्रियाजी मिष्ठान्न भंडार। वहाँ की वो गाढ़ी मलाई से भरी लस्सी बस एक सिप ली और दिल खुश हो गया। इस गाढ़ी मलाईदार लस्सी की ट्रीट भी प्रभु जी ने दी थी। आप लोग भी बरसाना आओ तो इस गाढ़ी मलाईदार लस्सी को भी ज़रूर ट्राई करना। रियली इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। फिर मैं बरसाना की गलियों में उन पुराने महलों जैसी इमारतों के बीच खुद को भूल कर झूमती चली। इतनी खुशी शायद कभी महसूस नहीं की थी। वृंदावन और बरसाना ने मुझे ऐसा कुछ दे दिया है जो शब्दों में नहीं बयां कर सकती। अब मुझे इस दुनिया में अगर कोई अपना लगता है तो बस राधा रानी और कान्हा। मैं उनसे ही बातें करती हूँ, उन्हीं में अपनी दुनिया पाती हूँ। मैं पहली बार पहुँची थी बरसाना और नॉर्मली मैं ऐसा करती नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं नाचती झूमती हुई चली जा रही थी रास्ते से। शायद राधा रानी से मिलने की खुशी इतनी ज़्यादा थी, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, मेरी आत्मा खुश थी। क्योंकि राधा रानी से मिलना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव है। राधा रानी से मिलकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे अपने आंचल में समेट लिया हो और बस यही कहा हो, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। फिर हम पहुँचे साकरी खोर, बरसाना का वो अद्भुत और पवित्र स्थान जहाँ एक बहुत ही सकरा सा रास्ता दो पहाड़ियों के बीच से गुजरता है। यहाँ से गोपियाँ अपनी दूध दही और माखन की हांडियाँ लेकर जाया करती थी और इसी जगह कान्हा अपने ग्वालों के साथ उनका रास्ता रोककर प्यार भरा दान मांगा करते थे। सोचो कितनी प्यारी होगी वो नोक-झोंक, गोपियों की शिकायतें और कान्हा की मुस्कान। हर तरफ बस हंसी मस्ती और प्रेम की लीला। आज भी वहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ आंखों के सामने हो रहा हो। और सबसे खास बात, मैंने खुद वहाँ कान्हा के हाथ के निशान देखे। उस पल ने मेरी आस्था को और भी गहरा कर दिया। दिल बस वही रुक सा गया। साकरी खोर के दर्शन के बाद दिल में उनकी यादें लिए हम निकल पड़े प्रेम सरोवर की ओर। फिर हम पहुँचे प्रेम सरोवर, एक ऐसा पवित्र स्थान जो राधा कृष्ण के गहरे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ का शांत पानी और हल्का सा सुकून भरा माहौल दिल को अंदर तक शांत कर देता है। मैं वहाँ बैठी बस उस शांति को महसूस करती रही। ऐसा लगा जैसे दिल के सारे सवाल खुद ही शांत हो गए हो। प्रेम सरोवर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो दिल को अंदर तक छू जाता है। वहाँ से उठकर लगा जैसे कुछ अंदर बदल गया हो और मैं थोड़ी और उनके करीब हो गई हूँ। इसके बाद हम पहुँचे नंदगांव, नंद महल के दर्शन के लिए, जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है कि नंद बाबा ने कई बार अपना निवास बदला क्योंकि राक्षस बार बार कान्हा को नुकसान पहुँचाने आ जाते थे। तब एक ऋषि ने उन्हें इस पर्वत पर घर बसाने को कहा क्योंकि इस स्थान को वरदान था कि कोई भी दुष्ट यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। इस विश्वास के साथ बना ये नंद महल, इतना भव्य, इतना शांत। यहाँ मेरे छोटे से बाल गोपाल ने यशोदा मैया के साथ अपनी नटखट लीलाएं की होंगी, ये सोचकर ही दिल भर आया। सच में वहाँ खड़े होकर मैं बहुत भावुक हो गई, जैसे कान्हा की बचपन की हंसी अभी भी उन दीवारों में गूंज रही हो। नंदगांव में स्थित श्री नंद महल एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है जहां नंद बाबा, माता यशोदा और बाल कृष्ण का निवास माना जाता है। ये महल ऊंचाई पर स्थित है जहां से पूरे नंदगांव का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। कहा जाता है कि नंद बाबा कई बार अपना निवास स्थान बदलते रहे क्योंकि कंस द्वारा भेजे गए राक्षस बार बार बाल कृष्ण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। अंत में एक ऋषि के कहने पर उन्होंने इस ऊंचे स्थान पर अपना निवास बनाया ताकि बाल कृष्ण सुरक्षित रह सके। ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन की अनगिनत लीलाएं की। माँ यशोदा का स्नेह, ग्वाल बालों के साथ खेल
और माखन चुराने की प्यारी शरारतें। हर कोना आज भी उन यादों को संजोए हुए है। नंद महल केवल एक भवन नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और मातृत्व का जीवंत प्रतीक है।